नमस्ते मेरे किसान भाइयों और बहनों। आज हम आए हैं सतना मध्य प्रदेश के प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र, जहां हम यहां के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश जी से लेंगे आने वाले दिनों में उड़द व मूंग की खेती में ध्यान रखने योग्य कुछ वैज्ञानिक सलाह। किसान भाइयों से बस एक आग्रह है कि खेती से यदि उनको अपनी मेहनत के सापेक्ष भरपूर उत्पादन प्राप्त करना है तो दो चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। पहला, खेती संसाधन आधारित होनी चाहिए। दूसरा, बाजार आधारित होनी चाहिए। हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उन्हीं संसाधनों के आधार पर खेती की योजना रचना करने की ज़रूरत है। जैसे वर्तमान में हम लगातार किसानों से आग्रह कर रहे हैं, अगर आपको गुणवत्ता युक्त बीज नहीं मिल पा रहा है तो आपके पास जो भी अनाज उपलब्ध है उसी को साफ सुथरा करें और बीज को उपचारित करने के बाद ही बुआई करें। बस एक संकल्प और इच्छा शक्ति के साथ काम करने की ज़रूरत है। पहला क्या, एक भी फसल का कोई भी बीज ज़मीन में डालने से पहले हम उसको उपचारित अवश्य करेंगे। दूसरा, खेती के क्षेत्र में संकल्प लें, अपना बीज, अपनी खाद, अपनी खेती, अपना स्वाद। इसको जब हम अपने जहन में रख करके योजना रचना करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो अपेक्षाएं होंगी, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होंगी खेती से, वो पूरी हम कर पाएंगे। और आज खेती लकीर का फकीर बन करके करने से हमको भरपूर उत्पादन नहीं दे सकती। तकनीकी का युग है, विकसित तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए, कदम ताल करते हुए यदि हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी मंजिल को हासिल कर सकेंगे। अभी खरीफ फसल का सीज़न बिल्कुल मेरे सामने आ चुका है। इसमें जो भी फसल आप लेना चाह रहे हैं, सबसे पहले आदानों की व्यवस्था कर लें। उसमें लगने वाले बीज, उर्वरक, खाद, दवाएं, सारी चीज़ों का प्रबंध करके आप यदि आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई रोक नहीं सकता। आप अपनी मेहनत के सापेक्ष भरपूर उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। खरीफ फसलों में महत्वपूर्ण यदि हम बात करें दलहन फसलों में, तो इस समय उड़द और मूंग लोग लगा रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है, जिसके कारण किसान परेशान हो जाता है, पीली पत्ती वाला रोग, जिसको यहाँ बाबा रोग कहते हैं। हमने तो बीज लिया, बीज को उपचारित किया नहीं, बुआई कर दिया और जब खड़ी फसल पर पीली पत्ती नज़र आने लगती है तो हम हताश और निराश हो जाते हैं। इससे बचने के लिए रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना सुनिश्चित करें, जैसे IPU 94-1, PU 30, PU 31, PU 40, आज़ाद 1, आज़ाद 3, कोई भी किस्म इसमें से मिल जाए ले लीजिए। 1 एकड़ में अधिकतम 6 किलो बीज लगता है। बीज को उपचारित जरूर करिए। आप जहां हैं, मान लीजिए ऐसे क्षेत्रों में हैं, नज़दीक में कोई मार्केट नहीं है और आपको दवाएं नहीं मिल पा रही हैं, हालांकि हम थायमेथॉक्सम से उपचारित करने की बात करते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं उपलब्ध है तो कम से कम कार्बेंडाजिम से तो अवश्य करें। 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बुआई के आधा घंटा पहले बीज को उपचारित करके बुआई करना सुनिश्चित करें। इसके बाद भी यदि खड़ी फसलों में एक भी पौधा कहीं पीला नज़र आता है, उस पौधे को उखाड़ करके अलग करें। यही थायमेथॉक्सम दवा ले लीजिए, 10 से 12 ग्राम प्रति पंप अर्थात 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दें। आप पूरी तरह नियंत्रित कर लेंगे। और इसका अगर आपको पूरी तरह नियंत्रण प्राप्त करना है तो एक चीज़ ध्यान रखें, खेत की मेड़ पर बरियारी नाम का खरपतवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमारी उड़द, मूंग, सोयाबीन, भिंडी और पपीता ये हमारे खेत पर नहीं होता तो इसका जो संवाहक है, इस रोग का संवाहक कीट अपना जीवन यापन इस बरियारी नाम के खरपतवार के ऊपर करता है। हम अपने मेड़ों को बरियारी नाम के खरपतवार से मुक्त रखेंगे। इस रोग के प्रति सहनशील किस्मों का चयन करेंगे, किस्म का बीज उपचार करेंगे, बुआई करेंगे। एक भी पौधा रोगग्रस्त है उखाड़ करके अलग करेंगे, थायमेथॉक्सम का छिड़काव कर देंगे। निश्चित रूप से आपकी फसल एलोवेन जो मोज़ेक वायरस रोग है इससे पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी। तो ऐसे ही मूंग में है। अगर मूंग की बात करेंगे तो मूंग में भी किस्मों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अब यहाँ ईजिली उपलब्ध है
हर जगह PDM 139 सम्राट करके है। दूसरा मेहा है, JM 2, 3 जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की वेराइटीज़ हैं। इस तरह से किस्मों का चयन करके बीज को उपचारित करके जैसे उर्द में करते हैं ऐसे ही मूंग में करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी मेहनत के सापेक्ष भरपूर उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। आशा करता हूं कि यह महत्वपूर्ण जानकारी मेरे सभी किसान भाइयों के लिए बहुत लाभदायक साबित हो। मैं हूं आपका प्रधान जी और फार्म से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारी नई वीडियोस की खबर पाएं। हमारी फार्म्स मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कीजिए और अपने मोबाइल पर फार्म्स मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। फार्म्स, अब खेती हुई आसान।